हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ कि आज हम लोग एक जो है घोषणा करने जा रहे हैं कि एक नया जो सफ़र है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहला ये कि हम लोग जो है HP टैट के लिए जो है अलग से कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसका शुल्क जो है 1299 रुपये रहेगा। 1299 रुपीज़ जो है वो टैट के लिए रहेगा ये। और दूसरा है कि हम सब इंस्पेक्टर SI के लिए जो है वो कोर्स सब्जेक्ट 15 दिसंबर से बैच शुरू कर रहे हैं। इसका जो शुल्क रहेगा वो 2500 रहेगा। और तीसरा जो हम शुरू करेंगे वो TGT के लिए शुरू करेंगे, TGT कमीशन जिसको हम कहते हैं। तो इसका जो शुल्क रहेगा वो भी 3000 के करीब रहेगा, 3000 तक ही रहेगा। और इसके अलावे जो है मैं HP एलाइड के लिए जो है एक कोर्स शुरू करूँगा, वो भी जनवरी 1 से ही शुरू करूँगा। उसकी जो फीस रहेगी वो भी 3000 रहेगी। ओके डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है ये तो होगी मोटी मोटी बात कि 4 कोर्स जो है हम शुरू करने जा रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 2 की शुरुआत हम लोग जो है अभी कर रहे हैं। बाकी 2 की शुरुआत जो है 2023 के अंदर जो है वो करेंगे हम 1 जनवरी से। तो अब थोड़ा सा विस्तार पूर्वक इनके ऊपर चर्चा करता हूँ कि आपको जो है कोचिंग क्यों लेनी चाहिए या फिर जो है आप मेरे साथ एनरोल क्यों करें। इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ब्रीफ मैं करना चाहूँगा। पहला कि हमारे यहाँ पर हर साल जो है वो इतने सारे लोग जो है B.Ed करते हैं, और उनमें से अगर मैं डाटा निकालूं तो 90% तक लोग जो हैं वो जब B.Ed क्लियर करते हैं तो B.Ed के बाद जो है उनके पास टैट नहीं होता है, और फिर 1-1.5 साल वो टैट के लिए देते हैं, और 1-1.5 साल टैट के लिए देने के बाद जो है तब तक कमीशन आता है और चला जाता है। फिर आप जो अगले 4 साल के लिए बेरोज़गार हो जाते हैं। सी अब जो है आपके पास क्योंकि ये टैट का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी कम तो नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा होता है, बट हाँ इतना होता है कि आपकी सोशल स्टडी के ऊपर अच्छे से पकड़ है, आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत साइको पढ़नी होती है, और बाकी जो है आपको आराम से इसके अंदर जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश आता है। B.Ed के बाद टैट करना उतना ही ज़रूरी है जितना मरने के बाद हमारा श्राद्ध होना ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरी बात जो है हम लोगों का, जैसे हम लोग मास्टर डिग्री करते हैं ना, तो मास्टर डिग्री के बाद जो है नेट करने से सिर्फ उतनी संतुष्टि मिलती है जितनी, जैसे मैंने पहले कहा, श्राद्ध करने से किसी आत्मा को मिलती है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक अधूरा सफ़र होता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम अपनी तरफ से प्रिपेयर हों। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होता है कि B.Ed कंप्लीट होते ही मैक्सिमम लड़कियों की शादी हो जाती है, और वो अपनी लाइफ के अंदर एक आधा चांस जो है वही जो है वो ढंग से दे पाती है जो कमीशन का होता है। और उसमें से भी वो 2 साल जो उनको मिलते हैं तैयारी करने के लिए, उसमें वो बेचारे टैट के लिए जो है वो निकाल देती हैं। तो मतलब एक हमारा सामाजिक संरचना इस तरीके की बनी है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए वैसे ही होता है कि आपने B.Ed कर ली, मास्टर कर ली, और फिर भी जो है विदाउट जॉब घूम रहे हैं। क्योंकि जो है इसका कारण क्या है, एक तो सरकार जॉब नहीं निकालती, दूसरा आपके पास जो है वो बेसिक एलिजिबिलिटी नहीं है, ना आपके पास नेट है ना आपके पास टैट है। फिर आपको नौकरी कौन देगा। हर साल जो है KBS के अंदर, हर साल जो है वो NBS के अंदर इतनी सारी वैकेंसीज आती है, आपका CTET नहीं होता, आप नहीं दे पाते हैं। तो इससे हम लोग क्या करने वाले हैं कि इससे एक फाउंडेशन रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर वैकेंसीज आती है तो उसके लिए सबसे पहले अगर कोई एलिजिबिलिटी ढूंढता हुआ है तो वो हमारे पास मौजूद हो, हम वो फॉर्म फिल कर सकें। और फिर जो है अगला इसी का जो सेगमेंट है हमारा कमीशन की जो तैयारी करेंगे, तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो 15 सब्जेक्ट्स होंगे, और उन 15 सब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोगों को एक कमांड होनी चाहिए, कंसेप्चुअल कमांड। क्योंकि अब आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चंस का नेचर देख रहे होंगे, तो उसके अंदर जो है कंसेप्ट की ज़्यादा बात हो रही है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए अगर मैं कहूँ तो सब इंस्पेक्टर के लिए मैंने सिर्फ 2500 का शुल्क रखा है। 2500 इसलिए रखा है क्योंकि आपको लगभग जो है 10 से 15 सब्जेक्ट्स को जो है मैं पढ़ाऊँगा,
तो एचपीजी के अपने आप में इतना बड़ा सेगमेंट है, तो इसको कंप्लीट करते करते जो है मुझे भी टाइम लगेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अपने आप में इतने बड़े बड़े जो है सेगमेंट है, इनको कंप्लीट करना इतना इजी भी नहीं है। पर फिर भी जो है मैं ये शुल्क सिर्फ 2500 रख रहा हूँ, क्योंकि आप मैं सिर्फ इसमें पढ़ाने की बात नहीं करूँगा, खुद भी मैं इससे पढ़ूँगा, खुद भी सीखूँगा। ये शुल्क जो एक बोलते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण, वो वाली बात होगी। ये किसी फ़ायदे के लिए ना होकर के ये होगा कि जो नोट्स छपाए जाएंगे, जो टाइपिंग के लिए खर्चा आएगा, उन सब चीज़ों के ऊपर इतना लग जाएगा। पर सब्जेक्ट 200 जो है पढ़ने वाला है, तो 200 भी नहीं पढ़ने वाला ये तो सब इंस्पेक्टर के अंदर। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जो है जल्दी से जल्दी एनरोल करें, क्योंकि मैं सिर्फ जो है लिमिटेड स्टूडेंट ही लूँगा, ना इतना लंबा बड़ा टाइम मेरे पास होगा, और ना ही जो है मैं इतने सारे लोगों को एक साथ जो है न्याय कर पाऊँगा उनके साथ, ठीक है। फीस लेना जो है वो मेरा मकसद नहीं है। तीसरा जो मेरा सब्जेक्ट शुरू करूँगा मैं, वो एचपी एलाइड वाला जो मैंने आपसे कहा, टीजीटी कमीशन का सेगमेंट तो आपके साथ शेयर हो ही गया है। इसकी जो फीस 3000 है। अब जो है एचपी एलाइड की अगर मैं बात करूँ, एलाइड मेरा पसंदीदा विषय रहा है हमेशा से। एक पुरानी प्रेमिका जैसा रिश्ता रख लीजिए इसके साथ। तो इसके साथ तो इतना फेमिलियर है कि अगर आप जो है मतलब उठा के भी पूछ लेंगे ना कि 15 में कौन सा क्वेश्चन आया था, तो भी मतलब वो सारी चीज़ें याद होगी। तो इसके लिए भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि एचपी एलाइड का प्री के अंदर, मेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्री के अंदर आपको इतनी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर 20 सीटें भी आई होंगी, तो 20 सीटों के अंदर भी आप मेंस लिखने के लिए जा पाएँ, ये जो है मेरी गारंटी रहे इस तरीके की। क्योंकि मैं जो हूँ, ये जो कोर्स शुरू कर रहा हूँ, इसका सिर्फ और सिर्फ ये लक्ष्य है, पहला कि जो बहुत सारे बच्चों को जो है वो गाइडेंस नहीं रहती है कि उनको क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं, आपका बीएड के बाद क्या कर सकते हैं, और मास्टर्स के बाद क्या कर सकते हैं, और कैसे करना है। लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। पहला तो मुझे उस गैप को कंप्लीट करना है, काउंसल करना है अपने आप को भी और आपको भी। दूसरा जो सबसे बड़ा वो है कि हम लोगों को जो है, अगर हम लोग ये अपने सामाजिक स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम लोग सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे 200 रुपये भी महीने का नहीं जुगाड़ कर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी पॉकेट मनी एक लिमिटेड सी होती है। तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक रिजनेबल प्राइस के अंदर जो है वो चीज़ जो है उनको मिले, तो और पूरी की पूरी मिले। ये नहीं कि कैप्सूल कोर्स टाइप का कुछ, पूरा का पूरा मिले। क्योंकि हम लोगों ने अपना जीवन जो है अगर हमने स्टडी के लिए दिया है, हमारे ऊपर भी समाज के कुछ कर्ज अभी बाकी है, तो हम लोगों को भी वो जो है अपनी तरफ से उनकी उसके प्रति फेयर रहना चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे। एच बी एल आई डी की कोचिंग भी हम शुरू करेंगे। 3000 जो है वो पूरे के पूरे जो है कोर्स की फ़ीस रहेगी, जिसके अंदर लगभग 15 से ज़्यादा सब्जेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं। टीजीटी के अंदर भी जैसे कुछ चीज़ों के अंदर मेरी मास्टरी नहीं होगी, उसके लिए जो है स्पेशल जो है हायर किया जाएगा किसी को, उसका शुल्क भी आपसे नहीं लिया जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट्स जो है मैं पढ़ाऊँगा। मुझे लगता है कि मुझे हायर करने की ज़रूरत सिर्फ एक आधे सब्जेक्ट के अंदर पड़ सकती है, जो जो मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है। बाकी अदरवाइज़ जो है जितने सब्जेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन सब की कोचिंग जो है सिंगल हैंडली मैं आपको देने वाला हूँ। बट साथ में फिर भी एक टीम की ज़रूरत होती है, तो उन टीम के लिए जो है कुछ तो मैं पेमेंट कर दूंगा, कुछ जो है इससे हम लोग जो है वो निकाल के उनको दे देंगे। साथ में अपनी टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा सा सुधारेंगे, ठीक है। अब जो है अगर कोचिंग क्यों ज़रूरी, कोचिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, अगर हम लोग जो हैं बीएड कर लेते हैं, अगर हम लोग जो हैं वो मास्टर डिग्री कर लेते हैं, और फिर भी हमारे एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, और हम सेल्फ स्टडी के नाम पे 3 साल 4 साल दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा जो है दिक्कत वाला कारण है ये। क्योंकि 4 साल 5 साल कम नहीं होते हैं। 4 साल में अगर आप रेगुलर जॉब पे पहुंच जाओगे, तो आपकी सैलरी कहाँ पहुंच जाएगी। बट हम लोग फिर भी जाते हैं इसलिए क्योंकि मैं खुद जो हूँ इसी व्यवस्था से गुजरा हूँ और ये सारी चीज़ें फेस कर चुका हूँ।
तो मेरा ये लक्ष्य है कि कम से कम कीमत पर जो है वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए जो आपके लिए इस समय सबसे बेहद जो है सर्वाधिक ज़रूरी जो है वो है, ठीक है। और आपको जो है किसी शहर के अंदर रीलोकेट भी ना करना पड़े, आपके अपने फ़ोन पे ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे आप तक, इसलिए भी ये जो है कोचिंग जो है ज़रूरी है। दूसरा कि आप आज के समय के अंदर जो है इस तरीके का जो है कंपटीशन बढ़ चुका है कि इतना इजी नहीं है पहले की तरह कि हाँ आपने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया और आपका हो गया। लोग जो हैं वो काफ़ी टाइम से जो है वो दिल्ली जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जो है कोचिंग लेने के बाद आपके साथ आपको एग्ज़ाम देते हुए दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि हमें जो है मिल करके उन सब के साथ compete करना है। उन बड़े बड़े जो है लोग जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेके आए हैं जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किया है, हम उतना ना करते हुए अपने पास जो सीमित संसाधन है, मैंने जो फेस किया है वो आपको ना फेस करना पड़े और आपने जो फेस किया है वो आप मेरे साथ शेयर करेंगे, किसी और को वो चीज़ फेस ना करनी पड़े। बस इतना सा लक्ष्य है इस चीज़ को शुरू करने का और उम्मीद है कि हम लोग अपनी जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे और जो है एक नए सफ़र की शुरुआत है ये। हो सकता है कुछ गलतियाँ मेरी तरफ से होंगी, कुछ जो है चीज़ें स्मूथली नहीं चल पाएंगी प्रॉपर तरीके से, है ना। बट हम लोगों का जो अगर हमारा जो लक्ष्य है वो अच्छा है, गांधी जी कहते थे कि मीन जो है वो, अगर हम लोग जो है उस मीन के लिए जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, वो जितना ज़रूरी है ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने माध्यम कौन सा लिया। वहाँ तक पहुँचने के लिए जो हमने माध्यम चूज करा वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हमारा जो दोनों चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हैं और दोनों चीज़ों के अंदर भी कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई अपारदर्शिता जो है हमें देखने को नहीं मिलती है या फिर ना हमने रखी है। तो उम्मीद है हम सक्सेस होंगे और भरोसा है मुझे कि आप लोग जो है वो सहयोग करेंगे। जो भी नीडी है, जिसको भी फीस के रिगार्डिंग दिक्कत रहेगी, वो डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है और हम लोग जो हैं उनको भी पढ़ाएंगे जिनको जो है वो इतना भी अफोर्ड नहीं हो पाता। वैसे मुझे उम्मीद है इतना हर कोई अफोर्ड कर पाएगा, बट फिर भी अगर किसी को दिक्कत रहती है तो हर मामले में हर चीज़ के लिए उनके साथ जो है वो उनको सपोर्ट किया जाएगा और जो है उनका सपोर्ट लिया भी जाएगा। इसी के साथ जो है जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि हमारा सफल जो प्रयास है वो सफल रहे। थैंक यू सो मच।